अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी अम्मी कुकिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बनाना बता रही हूँ मज़ेदार सा गरम मसाला खुशबूदार कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स भी हैं। तो ये देखें, ये हमारा गरम मसाला है। जो आपको बोल में मसाले दिख रहे हैं, इन्हीं से गरम मसाला तैयार किया जाता है और ये इम्पॉर्टेंट मसाले हैं। इसके बगैर मसाला तैयार नहीं होता, तो ये ज़रूरी है, इनको छोड़ नहीं सकते। उसके अलावा जो आपको ट्रे में दिख रहे हैं ये ऑप्शनल हैं, इनको छोड़ा भी जा सकता है, उसमें कमी ज़्यादती भी की जा सकती है। तो चले मैं बताती हूँ कि क्वांटिटी क्या है। ये हमारे पास आधा कप सफ़ेद सीरा, ये है हमारे पास 2 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लौंगे या फिर 24-25 लौंगे ले लें, और ये हमारे पास बड़ा टुकड़ा दालचीनी का। ये बड़ा सा पीस है, जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये तकरीबन 6-7 2 इंच के टुकड़े बन जाते हैं। उसके अलावा हमें चाहिए तकरीबन 7 से 8 बड़ी इलायचियाँ। छिलके हम उतार देंगे और बीज डालेंगे, तो ये साइज़ पर भी डिपेंड करता है अंदर कितने बीज निकलते हैं। तो आप देख लीजिएगा, आपकी बड़ी है तो कम ले सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून है हमारे पास जावित्री या मेस, और 1/4 पीस है हमारे पास जायफल या फिर नटमेग। ठीक है, और ये हैं 2 पत्ते, छोटे वाले हैं ये तेज पत्ते, बड़े हों तो आप 1 ले सकते हैं। तो इन सब मसालों को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, इसको पकाएंगे नहीं, सिर्फ हल्का सा हम गर्म करेंगे ताकि ये अपने एसेंशियल ऑयल निकालें और मज़ेदार और खुशबूदार गरम मसाला तैयार हो। तो चले बनाते हैं हम। फ्राइंग पैन को मैंने गरम कर लिया है और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा और अपने बाकी मसाले। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि आपने बहुत गरम नहीं करना है फ्राइंग पैन को। हमने हल्की आंच पे इसको गरम किया है, उसके बाद मैंने बिल्कुल लो कर दिया है इसको, और मैं बिल्कुल इतना इसको करूँगी कि ये गर्म हो जाए। जलाना नहीं है, पकाना नहीं है। ये मैंने तोड़ लिया है, देखें दालचीनी को, और उसके साथ अब मैं डालूंगी बड़ी इलायचियों के बीज, क्योंकि सारा जो जायका है और खुशबू है वो इसके बीजों में है। छिलके में कुछ भी नहीं होता, छिलके आप निकाल के फेंक दें। और इस तरह से हम इसको हिला लेंगे अच्छी तरह से, और फिर हम डालेंगे अपने ट्रे के मसाले। ट्रे वाले मसाले जो हैं वो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ऑप्शनल हैं। उसके अलावा कुछ लोग इसमें दूसरे मसाले भी ऐड करते हैं, वो भी टोटली ऑप्शनल हैं, मैं नहीं डालती। ये मेरा गरम मसाला घर में रेगुलर यूज़ होने वाला मसाला है। अच्छा, आप जब इसमें डालेंगे तो हिलाते भी रहना है। पत्ते आप तोड़ लें, जैसे मैं तोड़ रही हूँ, इसे तोड़ के डाल लें तो वो ग्राइंड भी बहुत आसानी से और आराम से हो जाएगा और अच्छी तरह से वो गर्म भी हो जाएगा, वरना पूरा पत्ता मुश्किल से गर्म होता है। तो इस तरह से मैंने तोड़ लिया है इसको। अब मैं इसको हिलाती रहूँगी बिल्कुल लो आंच पे। तो चूँकि मेरे जो चूल्हे हैं वो इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं, तो मैंने 2 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दिया, क्योंकि मेरा जो फ्लेम है वो कंटिन्यूसली इसको गर्म कर रहा था। ये देखिए, मैं टच कर रही हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि ये गर्म हो गया है। तो आपने इतना ही करना है इसको गर्म कि आप इसको टच कर सकें इस तरह से। आप ख्याल रखिएगा कि अगर आपके गैस के चूल्हे हैं तो आप इतने करीब ना आए। मैं इसको चूल्हे को बंद कर रही हूँ और मैं फ्राइंग पैन को 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ रही हूँ, क्योंकि मेरा कॉइल ऑलरेडी गर्म है। मुझे इसको जलाना नहीं है और इसको अभी भी मैंने छोड़ा नहीं है, मैं इसको हिलाती जा रही हूँ ताकि ये एक साइड से जल ना जाए। आप भी ऐसे ही कीजिएगा, जब आपको खुशबू आने लगे, चाहे वो 1 ही मिनट के बाद ही क्यों ना हो, आपने फ्राइंग पैन से इसको निकाल के प्लेट में ठंडा कर लेना है। जैसे मुझे 2 मिनट के बाद खुशबू आनी शुरू हो गई तो मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया। प्लेट में निकाल के इसको हम ठंडा करेंगे पहले। ठंडा करने के बाद हम इसको पीस लेंगे। हम आपको बताते हैं कि पीसना कैसे है। पीसने का तरीका तो सबको पता ही है। आप अपने ग्राइंडर के अंदर इस तरह से चम्मच की मदद से या जैसे भी आपको आसानी उस तरह से आप इसमें डाल लें और इसको पीस लें। आप यकीन करें कि इस वक्त इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब आप इसको हल्का सा गर्म करते हैं तो ये अपने ऑयल्स निकालते हैं। ये देखिए, हमारा ये पिस रहा है।
मैंने इसको पीस लिया है। पीसने के बाद इसकी ये शक्ल है। अब हम क्या करेंगे, इसको चम्मच से अच्छी तरह ऊपर नीचे से हिला लेंगे और अगर दोबारा पीसने की ज़रूरत पड़े तो आप दोबारा पीस लें। हम इसको अभी प्लेट में निकाल के चेक करेंगे कि मसाला कहीं रह तो नहीं गया, और अगर रह गया हो इन केस तो फिर हम इसको दोबारा पीस लें। चाहे तो उसको छान लें, मैंने छाना नहीं है, मैं सिर्फ अभी तो निकाल के चेक कर रही हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया। अच्छी तरह से सारा मसाला मैंने इसको निकाल लिया है। यहाँ एक बात मैं और बता दूं आपको कि जो लोग कच्चा मसाला पीसते हैं, होता ये है कि शेल्फ में पड़े पड़े मसालों में स्मेल ख़त्म हो जाती है, तो वो ना करें, आप उसको रोस्ट कर लें। ये देखिए हमारा गरम मसाला तैयार हो गया, उसको हमने बर्नी में डाल लिया है, उसको हम स्टोर कर लेंगे। मज़ेदार खुशबूदार मसाला तैयार है। आप भी बनाएं, ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। Thanks for watching Desi Yummy Cooking.